या उनके किसी बुजुर्ग का, बाबा का या दादाजी का हो गया, आपने उनको छुट्टी तक नहीं दी कि वो उनका दाह संस्कार करके भी आ जाए, दाह संस्कार करके भी आ जाए। क्या ये बात भूलने वाली है? क्या ये उनके बेटे को पता नहीं होगा? आने वाले उसके नाती को पता नहीं होगा? उसकी पीढ़ी को पता नहीं होगा? कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ये भूलने वाली बात है। अरे पाप कभी भूला नहीं जाता है। जिस तरह का काम आपने लोकतंत्र को समाप्त करने का किया, लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया, उन लोगों को जो भारत मां का नारा देते थे, राष्ट्रवादी लोग थे, उनको आपने जेलों में ठूस दिया। उनके परिवार की चिंता नहीं की। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे उन संघ के सभी कार्यकर्ताओं को, हमारे आरएसएस के सभी कार्यकर्ता, हमारे जनसंघ के कार्यकर्ताओं को। वो ऐसे कार्यकर्ता भी थे जिन्होंने उन परिवारों का ध्यान रखने का भी काम किया था। ऐसे बहुत से लोग थे, पिताजी जेल में चले गए, लेकिन बेटे का दायित्व बन गया कि मेरे पिताजी तो जेल में हैं, मैं क्या करूं। वो डेली सूचना देते थे और जो हमारे सेनानी बंद थे उनके घर की चिंता भी करते थे। लेकिन वो चिंता करते थे, लेकिन आपने देखा ऐसे कितने परिवार थे जिनके बच्चे क्लासों में पढ़ते थे, उनकी पढ़ाई छूट गई। जिन बहनों की शादी होने वाली थी, वो शादी की बात करके गए थे, उनकी शादी छूट गई। जिन बच्चों की शादी की बात कर रहे थे, उन्होंने समझा कि पता नहीं जेल से कब आएंगे, उनकी शादियां छूट गई थी। अरे ये कोई भूलने वाला विषय है क्या? ये कोई भूलने वाला विषय है क्या? जिसकी फटी नहीं बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। गहलोत साहब, जब पता लगता आपका, जब कोई परिवार में से बंद होता और कोई इस तरह की घटना हो जाती, आपको ये साधारण लगता है? आप इसे साधारण कहते हैं? आपको अपने आईने में देखिए, देश की जनता से पूछिए कि उसके साथ कितना कुठाराघात हुआ, सिर्फ एक कुर्सी के लिए। आप कुर्सी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये देश की जनता जानती है। ये देश की जनता भली बात जानती है कि आप कुर्सी के लिए कहां तक गिर सकते हैं। आपने देखा है आज स्टार्ट कहां से हुई है? स्टार्ट इस देश के बंटवारे से हुआ। महात्मा गांधी जी ने कहा था क्या देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। अगर सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री होते तो इस देश का बंटवारा नहीं होता। देश का बंटवारा सिर्फ इस बात पर हुआ था क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, इसीलिए देश का बंटवारा हुआ। इमरजेंसी इसलिए लगाई की थी कि कोर्ट ने उनके खिलाफ, न्यायालय ने ये आदेश दे दिया था कि वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती। उनका चुनाव कोर्ट ने निरस्त कर दिया। सिर्फ यही तो था। और बताएं क्या था? आपने सिर्फ राजनीति के लिए और कुर्सी के लिए इस देश को बर्बाद करने का काम हमेशा से किया है। और ये देश की जनता धीरे धीरे आपको जवाब दे रही है और आपका को जवाब मिल भी रहा है। क्या बात करते हैं आप? आप ये कहते हैं ये जनता भूलने वाली नहीं है, जनता भूलने वाली नहीं है। आपने इस देश के कितने प्रदेशों में चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया, जरा एक बार गिनती तो देख ले। क्या आपने कभी सोचा कि देश में चुनी हुई सरकारों को हमने कितनी को बर्खास्त करने का काम किया? 356 का कितनी बार दुरुपयोग किया है? यह देश की जनता हर गलती का जवाब मांगती है और हर गलती का जवाब देना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने जिस तरह से लोकतंत्र के इन प्रहरियों को,
रौंदने का काम किया। हमने जब हमारी सरकार थी माननीय वसुंधरा जी की, क्योंकि इनकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, हमने सिर्फ सम्मान देना चाहा और हमने सम्मान दिया हमारे लोकतंत्र सेनानियों को, क्योंकि उनकी स्थिति जिस तरह से की थी कांग्रेस ने, और जैसे ही हमारी सरकार गई, कांग्रेस की सरकार ने आते ही उनका सम्मान भी बंद कर दिया, सम्मान भी बंद कर दिया। अरे आपको यह तो लगना चाहिए था, आप गलती भी मान रहे हैं। मैं सुन रहा था गलती भी मान रहे हैं कि उस समय गलती की थी। अरे गलती की थी तो फिर हमने उन लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान दिया हमारी सरकार ने, आपने उसको क्यों खत्म कर दिया? आपने उनको क्यों खत्म कर दिया? हमारी सरकार आते ही हमने लोकतंत्र सेनानियों को फिर से सम्मान देने का काम किया और अब की बार हमने तो कैबिनेट की मीटिंग में लिया है, पूरी तरह से पास किया है। चिंता मत करिए, कोई बंद नहीं कर सकता, इनका सम्मान बंद नहीं हो सकता। यही नहीं किया। अरे आपके जो विपक्षी लोग थे उनसे तो डर था, लेकिन अखबार वालों से क्या डर था? उनको भी जेलों में डाल दिया, उनकी प्रेस पर भी अंकुश लगा दिया, आमजन जो भी बोलता था उस पर भी अंकुश लगाने का काम किया, सेंसरशिप लगा दी गई थी, पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया था। मीसा, टीआईआर जैसे काले कानून के जरिए 1 लाख से अधिक नागरिकों को बिना किसी मुकदमे के जेलों में ठूस दिया। इसमें जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह जी जैसे तमाम हमारे नेता थे जिनको जेल में डाल दिया गया था। यही नहीं, विरोधियों को जेल में मानसिक शारीरिक यातनाएं भी दी गई थी। ये तो ये बता सकते हैं किस तरह की इनसे व्यवहार किया गया, सिर्फ एक भारत मां का नारा देने के ऊपर। उन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म किया था जो उनके अंदर इस तरह की आपने यातनाएं देने की काम सरकार ने किया था? यातना ये भी, किसी को दवा की जरूरत होती थी तो दवा भी उनको नहीं मिलती थी, भोजन भी कहने लग गए 1 टाइम करिए। क्या स्थिति हुई होगी? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे लोकतंत्र सेनानियों को कि आपने जिस तरह से उस समय आप पर जो प्रहार किए गए थे उनको सहते हुए इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम आप लोगों ने किया है। राजस्थान में भैरव सिंह जी शेखावत साहब, श्री जगदीश प्रसाद जी महतो, सतीश जी अग्रवाल और हमारे